तो हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। ठीक है ना बेटा लोग, आईयूपीएक नेमिंग के लिए रूल्स देख रहे थे। तो उसमें फर्स्ट हो चुका था क्या भाई, नेमिंग सीक्वेंस। सेकंड रूल क्या था भाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन चेन और रूट चेन, यही था भाई, हो चुका है डिस्कस। थर्ड में क्या था भाई, प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है सभी को। एंड फोर्थ रूल है आज, और अंतिम समझ लो इसको, नंबरिंग ऑफ कार्बन इन रूट चेन और मेन चेन। तो केस 1, ओनली सिंगल ब्रांच और substitution is present on main chain root chain. Only single branch or substitution is present on main chain और root chain. इस समय ठीक है ना, जैसे एग्जांपल से ज्यादा चीजें डिस्कस होगा, पहले एग्जांपल कर लेता हूं। जैसे CH3 CH2 CH CH2 CH3, इसमें हमारा मेन चेन क्या होगा भाई, ये हमारा मेन चेन मान लेते हैं, ठीक है ना, ये हमारा मेन चेन, नीचे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन चेन है। तो इसमें नंबरिंग कैसे किया जाएगा, दो कैसे नंबरिंग करने का, हमेशा याद रखना नंबरिंग स्टार्ट होगा टर्मिनल साइड से, चाहे वो लेफ्ट में हो या फिर राइट में हो। तो CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH3, ये हमारा हो गया मेन चेन। ठीक है, तो नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, राइट और लेफ्ट टर्मिनल से। कहां से स्टार्ट होगा, राइट या फिर लेफ्ट टर्मिनल से। तो या तो इस कार्बन से स्टार्ट होगा या फिर इस कार्बन से स्टार्ट होगा। तो नंबरिंग करते हैं कैसे भाई, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इधर से स्टार्ट करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, इस तरह से नंबरिंग होगा, राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे दोनों तो करेक्ट होगा नहीं, एक करेक्ट है, कौन सा, ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या है करेक्ट, नीचे वाला क्या है इनकरेक्ट। ऊपर वाला क्या है करेक्ट, नीचे वाला क्या है इनकरेक्ट। तो देखो दोनों में डिफरेंस किस बात का है, दोनों में नंबर ऑफ 5 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5। डिफरेंस क्या है भाई, क्यों ऊपर वाला करेक्ट है नीचे वाला इनकरेक्ट, मुझे ये बताओ, दोनों में डिफरेंस क्या है जल्दी बताओ। नंबरिंग सीक्वेंस अलग, नंबरिंग सीक्वेंस अलग है, वो कैसे पता चला सर? वो ऊपर वाले में जो ब्रांच है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है और यहाँ नीचे पे फोर्थ पे। ये जो ब्रांच है सिंगल सब्स्टिट्यूशन है, ये जो ब्रांच है ये इसका लोकेंट जो है 2 है, लोकेंट कितना है इसका 2, और इस ब्रांच का लोकेंट कितना है 4। 4। लोकेंट मतलब समझ रहे हैं, लोकेशन वर्ड से लिया गया है, ठीक है ना भाई, लोकेशन वर्ड। देखो अब नॉमेनक्लेचर होता है क्या, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक मोहल्ले का रोड है, ठीक है ना, मतलब मेन चेन। अब यहाँ से किसी बंदे को एड्रेस दे दिया तुम यहाँ से जाना 1 किलोमीटर चलेगा बच्चा तू,
बोलो कि 1 किलोमीटर जाना, आगे एक से मोड़ होगा, ठीक है। फिर 2 किलोमीटर आगे जाएगा तो वहां पे भी एक मोड़ होगा। शायद 3 किलोमीटर और आगे जाएगा तो वहां पे एक स्क्वायर पड़ेगा। ऐसी एड्रेस बताते ना, तो ऐसी मेन चेन में एड्रेस बताना है कहाँ कहाँ पे ब्रांच लगा है। तो पहले याद रखना, जब भी एड्रेस बताते मेन चेन में, मतलब नंबरिंग करोगे कार्बन का मेन चेन में, तो याद रखना पहला जो ब्रांच है, पहला ब्रांच होगा सिंगल सब्स्टिट्यूशन है, सिंगल सब्स्टिट्यूशन है, दो की बात नहीं कर रहा हूँ। तब कम से कम लोकेंट में आना चाहिए। क्या आना चाहिए सब? कम से कम लोकेंट। लोकेंट वर्ड किससे लिया गया? लोकेशन से। लोकेशन का मतलब भी क्या होता है भाई? लोकेशन बता रहा है ना ये नंबर, नंबर क्या बता रहा है? लोकेशन लोकेशन। ना, लोकेशन ना बोल के क्या बोल देते हैं यहाँ पे? लोकेंट। तो याद रखना ब्रांच का लोकेंट सबसे कम आना चाहिए। अगर सिंगल सब्स्टिट्यूशन है तो, या सिंगल ब्रांच है तब। मोर देन वन होगा तो बताएंगे, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब क्या है? और नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? राइट या फिर लेफ्ट टर्मिनल साइड। तो नंबरिंग ऑफ कार्बन, numbering of carbon always start from right or left terminal। कहां से स्टार्ट होगा? राइट और लेफ्ट टर्मिनल। where the locant where the locant list locant करना, where the list locant goes to branch और सब्स्टिट्यूशन। उधर से करोगे जहां से लोस्ट लिस्ट लोकेट जाएगा, ठीक है ना भाई। तो एग्जांपल, ये कंपाउंड था, इसी का मैं सेकंड बना लेता हूँ। दोनों में मेन चेन आपको तो पता ही चल गया क्या है भाई। स्टेट वाला ले लेता हूँ इससे, ये हमारा मेन चेन है, ये भी हमारा क्या है? मेन चेन। तो नंबरिंग करो कार्बन का, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। नंबरिंग इसका 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ, ये फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4 और ये कार्बन क्या है? 5। तो यहाँ पे लोकेट ऑफ ब्रांच क्या है भाई? लोकेट ब्रांच का 4। लोकेट ऑफ ब्रांच, यहाँ पे कितना है? 2 और यहाँ पे 4। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ है? नो। लोकेट 4 है, वहां 2 है, तो लिस्ट लोकेट कौन सा है? 2। लिस्ट लोकेट 2। तो ये क्या होगा? करेक्ट। लिस्ट लोकेट क्या है यहाँ पे? तो लिस्ट नहीं है, हाई लोकेट है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा? ये इनकरेक्ट। समझ में आया? चलो, तो नंबरिंग हमेशा उस जगह से करोगे जहां पे लोकेंट सबसे कम आना चाहिए। क्लियर है? चलो, सर क्यों आना चाहिए कम? वैसे सब्स्टिट्यूशन है, क्या हुआ? कम जगह से क्यों लेना चाहिए? क्या बोल रहे हो? कम जगह पे ही क्यों लेना चाहिए लोकेंट? ज्यादा जगह पे क्यों नहीं लेना लोकेंट? हाँ, ये भी बात है भाई। तो बेटा ये कंपाउंड है, तुम एड्रेस बताओगे तो एक सिस्टमेटिक वे में बताओगे ना। एड्रेस लिखते समय क्या करते हो? अपना नाम पहले लिखते लेते हो, ठीक है। कम फेमस हो, अभी छोटे हो तो सन ऑफ लिख दो, ऐसो करके अपने पिताजी का नाम या जो भी है घर में मेन गार्जियन है उनका नाम लिख दोगे, ठीक है ना भाई।
फिर उसके बाद क्या लिखते हो, गली मोहल्ला का लिखते हो, सीधा लिख देते हो इंडिया में रहता हूँ, फिर इंडिया के नीचे लिखते हो पिन कोड, पिन कोड के नीचे लिखते हो गली मोहल्ला, ऐसा लिखते हो क्या? नहीं सर, पहले अपना घर का एड्रेस। हाँ, तो वैसे सिस्टमेटिक में बताया गया है, आईयूपीएसी ने डिसाइड किया कोई भी अपने मन से नहीं लिखेगा, पहले नंबरिंग वहीं से करना है, मतलब लोग हमेशा याद रखने, उन्होंने बोला कि एक रूल बना देते हैं, उस रूल के हिसाब से ही सबको चलना है। उसमें पहला जो आएगा ब्रांच, उसको कम से कम, सिंगल सब्स्टिट्यूशन है तो कम से कम नंबर मिलेगा, ताकि पता चलेगा कि एक पेड़ है भाई, मतलब कार्बन का एक मेन चेन है, मेन चेन का एक पेड़ है कार्बन का, वहां पे ब्रांच लगा है, तो कार्बन, पहला कार्बन दूसरे कार्बन पे गया, दूसरे कार्बन पे यहाँ पे ब्रांच लगा है, ठीक है ना, तो ऐसे होता है वहां पे। अब थोड़ी वहां से करोगे तो बोलोगे चौथे कार्बन पे ब्रांच लगा है, तो दूर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? तो इस तरह से यस सर, क्लियर है। काम कर रहा है, तभी तो कंपाउंड को समझ पाएंगे हम लोग, तभी तो आईयूपीएसी नेम पता रहेगा, तो उससे हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आईयूपीएसी ने इसी तरह से डिसाइड किया, ठीक है ना, जहां से नंबरिंग वैसे करोगे, राइट और लेफ्ट टर्मिनल के साइड से, और लोकेंट कम आना चाहिए ब्रांच को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अगर लोकेंट फर्स्ट वाले पे, फोर्थ पे भी होगा और सेकंड पे भी होगा तो क्या करेंगे? तो अभी सिंगल ब्रांच है ना, डबल ब्रांच हुआ है क्या? बोलो, अभी हेडिंग क्या है, ओनली सिंगल ब्रांच और सब्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट, तो अभी रुको ना, केस 2 में जाएंगे अभी, ठीक है, तो नोट करो जल्दी से यहाँ तक, अभी मैंने सिर्फ सिंगल के लिए बताया है ये, ठीक है ना। केस 2 में देखेंगे मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन हो तो क्या किया जाए, तो जल्दी से नोट डाउन करो, करो बच्चा लोग। अच्छा, अब लोकेंट है तो कई लोग को बोल तो गया है, बट याद रखेंगे नहीं या रिटर्न में नोट नहीं करेंगे, इसलिए हम ही नोट कर देते हैं लोकेंट। नोट क्या होता है भाई, लोकेंट कैसे समझे, लोकेंट के बारे में क्या है करके, क्या समझे लोकेंट के बारे में? जो लोकेशन बताता। इट गिव्स आइडिया अबाउट किसका आइडिया देता है बच्चों? आइडिया अबाउट ऑफ लोकेशन, किसका लोकेशन? ऑफ, सब्स्टिट्यूएंट का। हाँ सब्स्टिट्यूएंट। साइड, अभी मैंने एग्जांपल दिया है सब्स्टिट्यूट, तो उसके हिसाब से पता चला, लेकिन साइड ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनल ग्रुप, ये सबका बताएगा, ठीक है ना बच्चा लोग, एग्जांपल आगे डिस्कस करेंगे, कहाँ पे, इन मेन चेन और रूट चेन, ठीक है ना भाई, तो ये याद रखना। तो लोकेशन बताने के लिए कुछ नंबर्स यूज करते हैं, वो नंबर क्या होते हैं, अच्छा उसमें लिख भी आता है, इट गिव्स आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ साइट ब्रांचेस करना, और सब्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे लिखा हुआ था इट इज डिफाइंड एज द नंबर करना था, एक लाइट, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर which gives idea about that is called locus, ऐसे कर लेते हैं डेफिनेशन, it is defined as a number which gives idea about location or site branches or substituent and functional group in main chain or root chain, that is called locant, ठीक है, तो इसको बढ़िया से नोट कर लो, ये पूरा पहला नोट कर लियो, रब कर दिया, ठीक है ना भाई, नोट कर लियो ना सब। चलो ध्यान से देखना भाई, केस 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें दिमाग कुछ लोगों का कुछ जो रहता है वो भी गायब हो जाता है तो बड़ा सिंपल सा रब कर रहा हूं इसको भी। तो केस 1 में सिर्फ सिंगल ब्रांच था, अब मोर देन वन ब्रांच है तब, केस 2 if more than one
ब्रांच और सब्स्टिट्यूशन आर प्रेजेंट, तब क्या करना है भाई? इन केस फॉलो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट, क्या फॉलो करेंगे? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट। अब देखते हैं कैसे भाई एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। ये कंपाउंड है, मेन चेन क्या होगा बच्चा इसका? ये मेन चेन हो गया, ये भी इसका क्या हो गया? मेन चेन हो गया। तो ये ए और ये बी, ठीक है। नंबरिंग करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोकेट क्या क्या है बच्चा बताओ तो? लोकेट क्या क्या है यहाँ पे? 2 2 3 और 3। लोकेट मतलब लोकेशन किसका बताता है? ब्रांच का। तो यहाँ पे ये वाला ब्रांच है भाई, कुछ नहीं तो CH3। कहाँ पे CH3? एक सेकेंड कार्बन पे है और एक कहाँ पे है? 3। यहाँ पे लोकेट कौन से कार्बन पे है बच्चा? 2 और 4। 4 and 3 हाँ, वहां से देखो। 4 and 3 ये लो यार, 2 3 तो पहले वाले में, सेकेंड वाले में पूछ रहे हैं। 4 and 3 4 and 3, टोटल कितना है यहाँ पे? 5। और यहाँ पे क्या आया? 7। तो लोवेस्ट लोकेट मिला यहाँ पे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट। और ये क्या है भाई? हाई सेट ऑफ लोकेट। हाई सेट ऑफ लोकेट, तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट। और ये क्या होगा? करेक्ट। तो इन केस है फॉलोस लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट, यहां पर नोट कर लेना। इफ फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप is absent, ठीक है। फंक्शन ग्रुप के केस में एक और बन जाएगा, एक मोर देन वन ब्रांच, या फिर इसको उठा के यहां भी लिख सकते हो। if function group absent, if main function group is absent, इस केस में ये ऐसे ही एक एग्जांपल हो। इसके दो कंपाउंड, मतलब दो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक तो ये कैसा हो गया? ए और एक सेकेंड बी। देखो तो दोनों सेम है, अलग तो नहीं है ना? दोनों सेम है ना बच्चा लोग, अलग तो नहीं है ना? ME मतलब मिथाइल, दोनों सेम है, कहीं कम ज्यादा तो नहीं ना कार्बन। तो ये हमारा मेन चेन हुआ, ये हमारा मेन चेन,
यहाँ भी हमारा मेन चेन। बच्चा आवाज सबको आ रहा है ना, करेक्टेड होना सबको दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ। तो ये कंपाउंड है, इससे दो पॉसिबिलिटी है। ये हमारा मेन चेन हुआ। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं भाई। 1 2 3, ये कार्बन को ले लिया 4 5, इस कार्बन को 6 और ये लास्ट वाले को 7। इधर से नंबर क्या होता है? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये 6 और लास्ट वाला 7। तो लोकेंट बताओ यहाँ पे क्या क्या है? 2, 5 और 6। 2 5 6। यहाँ पे लोकेंट क्या है बच्चा? 2, 3, 6। 2 3 6। तो कितना आएगा यहाँ पे? 13 और यहाँ पे कितना आएगा? 11। तो ये लिस्ट लोकेंट है भाई? नो सर। नो, ये लिस्ट लोकेंट है, बताओ। बी वाला। बी वाला सर। हाई सेट ऑफ लोकेंट ना, सेट में प्लस करके देखना है भाई लोकेंट। और ये क्या है? लिस्ट सेट ऑफ लोकेट। क्लियर है बच्चा? तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट। और ये क्या होगा? करेक्ट। तो समझ में आ गया भाई? तो देखो दोनों में हमने एक कॉमन चीज यूज किया है भाई, जिससे लोकेंट कम आता है। जनरली उससे लोकेंट हमेशा कम आएगा। उस अप्रोच से नंबरिंग करते हो तो लोकेंट हमेशा कम आएगा। वो अप्रोच दोनों में देख के बताओ, किसी को पकड़ में आया नजर में? उस अप्रोच तो हमेशा प्लस कर रहे तो ही कम आ रहा, क्या बच्चा? तो ऐड कर रहे तो ही कम आ रहा। 8 वाला तो नहीं, वो तो ठीक है भाई, वो तो लास्ट में है। तो लोकेंट नहीं, लेफ्ट साइड से, हाँ दोनों में ये कॉम्बिनेशन था लेफ्ट साइड में, लेकिन ये नहीं है। और कुछ वैसे ही मिलता जुलता कुछ और सोचो। तो जो लेफ्ट से स्टार्ट कर वो हमेशा कम ही आ रहा। लेफ्ट साइड से कम आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। लेफ्ट साइड से कम क्यों आ रहा है ये सोचो। सर जिस साइड में ज्यादा बॉन्ड होगी उस साइड से अगर जाएंगे तो फिर कम आएगा। अब तो सही गया हो। याद रखना, जहां से ज्यादा ब्रांचेस मिलते हैं जिस टर्मिनल से, उधर से नंबरिंग करोगे तो लोकेंट हमेशा कम आएगा। जनरली ये 100% नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में कुछ ऑप्शन ऐसे बनेंगे जिसमें तुम सोचोगे अरे इधर ब्रांच ज्यादा, इधर से करते तो लोकेंट कम। ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट जनरली फंक्शन ग्रुप नहीं है तो जिधर ज्यादा ब्रांच है टर्मिनल साइड, उधर से नंबरिंग करो, लोकेंट हमेशा कम आता है, देखना, ठीक है ना। और एग्जाम में तो एक क्वेश्चन आता तो आराम से उसके बारे में लोकेंट वोकेंट सब निकाल के देख सकते हो। 10 क्वेश्चन तो है नहीं, और ये हलवा टाइप का क्वेश्चन है, बनना ही चाहिए। क्लियर है बच्चा लोग? केस 2 नोट करो जल्दी से। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? जिधर ज्यादा ब्रांचेस हैं, प्रिफर वही करोगे। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है बच्चा लोग। अब फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में देखते हैं, ठीक है ना, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। जल्दी से पहले इतना नोट करो, हमने जो बातें बोला वो क्लियर है भाई? ब्रांच इधर लेफ्ट साइड में था, इधर भी लेफ्ट साइड में ज्यादा ब्रांच था, इसलिए इधर से लोकेंट कम आया, ठीक है। तो जिधर ज्यादा ब्रांच है उधर से नंबरिंग करोगे तो जनरली 100% नहीं है, याद रखना भाई, डिपेंड करेगा कंपाउंड पे। लेकिन अधिकतर मैक्सिमम कंपाउंड में आपको जहां पे ज्यादा ब्रांच है उधर से नंबरिंग करने पे लोकेंट कम आता है। तो नोट कर लो जल्दी। तो कैसे डबल और ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप आप प्रेजेंट, तब क्या करना है? तो मेन फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन, देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अगर ये हुआ तो सेकेंड पॉइंट है इसमें, अगर कार्बन फंक्शनल ग्रुप नहीं रखा तो इफ मेन
functional group does not contain कार्बन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन में ये फॉलो नहीं होता, ठीक है ना, क्या फॉलो को देखोगे, एक्सेप्ट कीटोन। एक मेन फंक्शनल ग्रुप does not contain carbon, then numbering start from where least locant goes to main functional group, ठीक है ना। only double and triple bond are present, सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, are present, इसमें दो कैसे हो सकता है, bonds are present at terminal। तो numbering start from ट्रिपल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से। एग्जाम्पल, तो नंबरिंग देखो यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे, तो नंबरिंग कौन सा स्टार्ट होगा भाई, डबल बॉन्ड वाले से। छोटा बना लेता हूँ, तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कौन सा करेक्ट होगा भाई, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिला है, और ये क्या होगा, इनकरेक्ट। समझ में आया, डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ टर्मिनल पे है, और कोई ग्रुप नहीं है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा भाई, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड को कम लोकेट जाए, ठीक है ना, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड। इस बात को याद रखना भाई, ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे। प्रायोरिटी सीक्वेंस में मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिखा है कि नहीं लिखा है पहले, कि डबल बॉन्ड लिखवाया है, नोट पाया ना प्रायोरिटी सीक्वेंस में, एक डबल और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड if any one or both double and triple bond are not present at terminal side, दोनों में से कोई एक, if any one और both या दोनों में से कोई एक या दोनों अगर टर्मिनल साइड पे नहीं है, तो क्या करना है, फॉलो लोवेस्ट लोकेंट रूल। तब इस केस में क्या फॉलो करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल। अब जितने भी पॉइंट किए हैं सबके लिए एग्जांपल। फर्स्ट, इफ मेन फंक्शन ग्रुप कार्बन COOH
मिथाइल मिथाइल। तो यहाँ पे मेन चेन क्या क्या होगा बच्चा लोग? एक COOH, हमारा मेन चेन दिख रहा है सभी को भाई? ये हो गया इस कार्बन में मेन चेन। इधर में बी में बच्चा लोग COOH, ये हो गया सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। कंपाउंड में मेन चेन दिख गया सबको? हम लोग सर यहाँ पे मिथाइल था तो इसको हटा देते। चलो नंबरिंग कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 5। यहां से 1 2 3 4 5। तो कौन सा करेक्ट है भाई? बी। बी। करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है। बिकॉज फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन। और ये क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है ना भाई? और यहाँ पे लोकेंट रूल फॉलो नहीं करते। लोकेंट काउंट करो तो कितना होगा लोकेंट यहाँ पे? कितना है लोकेंट? 2 3 3। 3 2 and 3 ठीक है ना? 2 है लोकेंट, 3 भी है और 4 भी है, लेकिन सॉरी 4 नहीं है, 5 है। 3 पे 2 बार ग्रुप है तो 2 बार लोकेंट कहलाएगा। ठीक है ना बच्चा लोग? जैसे रोड है, रोड के पास 2 घर है भाई, ये स्क्वायर है, यहाँ पे 2 घर हैं, तो ये दोनों अपना एड्रेस सेम ही लिखेंगे ना कि अलग अलग लिखेंगे भाई? सेम लिखेंगे। तो वैसे ही इस कार्बन पे 2 ब्रांच है तो दोनों का लोकेंट क्या होगा? सेम। तो 2 टाइम्स लोकेंट बना है यहाँ पे। 3 कितने टाइम्स लोकेंट बना है? 2 टाइम्स। 2 टाइम। चलो उसके बाद लोकेंट कौन है? फंक्शनल ग्रुप बता रहा है। कौन से कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप? 5 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी लोकेंट होता है, या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से, ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी लोकेंट कहलाएगा, या फिर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, बोल रहा हूं फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो भी लोकेंट कहलाएगा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो भी लोकेंट है। तो ये हुआ। यहाँ पे लोकेंट क्या है देखो तो? 1 2 3 ना, 3 3 4। तो कितना है यहाँ पे लोकेंट? कितना? 6 5 11 13 और यहाँ पे 6 4 10 और 11। फिर यहाँ पे लोकेंट 11। ठीक है, कम है चलेगा, बट लोकेंट मैटर नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है ना बच्चा लोग? लोकेंट मैटर नहीं करता, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो ये करेक्ट और ये इनकरेक्ट। तो फंक्शन को अब बात कर रहे हैं, फंक्शन को वाला नहीं है तब for which which पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड which, तो नंबरिंग करेंगे। चलो तो ये 1 2 3 4 5। अच्छा इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। 3 पे ब्रांच है ना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो फंक्शन ग्रुप किसमें कम नंबर पे आ रहा है? बी। बी। ये बी है और ये ए। तो फंक्शन ग्रुप जिस पे कम नंबर पे आया है वो सही है। ये क्या है? इनकरेक्ट। लोकेंट काउंट करके देख लो, लोकेंट इसमें कम है भाई, सॉरी इसमें
2 3 लोकेंट भी हो जा रहा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सबसे कम नंबर पर आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सबसे कम नंबर पर आना चाहिए, ठीक है ना बच्चा लोग। उससे में लोकेंट कम ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम होना चाहिए। अगर कार्बन से है तो वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है ना बच्चा लोग, नोट डाउन करो। तो चलो एक रूल्स का मतलब रूल्स को अप्लाई करके एक नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो एक दो कंपाउंड को नेमिंग कर लेते हैं। राइट द IUPAC नेम। तो फर्स्ट सेकेंड थोड़ा डिटेल में करना, जगह ज्यादा लगेगा, यहाँ पे तो कम हो जाएगा। सेकेंड COOH। कुछ कंपाउंड एकदम डिटेल में करेंगे, ठीक है ना, पूरा जितनी भी रूट वर्ड के आगे जो लगता है वो सब नोट करके इकट्ठे उनको कंबाइन करके नेम बनाना सीखेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस में आ जाएगा तो एकदम शॉर्ट में। चलो देखो, तो फर्स्ट में मेन चेन सेलेक्ट हो गया बच्चा लोग, ठीक है ना। कितने कार्बन का, 1 2 3 4, नंबरिंग किधर से होगा, 1 2 3 4 5। तो रूट वर्ड क्या मिला बच्चा, रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। बताओ जल्दी जल्दी क्या है यहाँ पे। 5 कार्बन है तो क्या होगा, पेंटेन। पेंटेन। पेंट, ठीक है ना। प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड हुआ तो एन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आयन, सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन, है क्या यहाँ पे, एन सिंगल बॉन्ड है। सेकेंडरी सफिक्स कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, साइक्लिक नहीं है, ना ही बाइसेक्लो ना स्पाइरो। सेकेंडरी प्रीफिक्स ब्रांच के लिए है या साइड फंक्शन ग्रुप, कुछ नहीं तो CH3 होता है। CH3 मतलब मीथेन। मीथेन। डेरिवेटिव है तो मिथाइल। कहाँ पे ये मिथाइल, 2 पे है। सेकंड पोजीशन पे। सेकेंड तो 2 मिथाइल। तो पूरा IUPAC नेमिंग क्या होगा बच्चा लोग, 2 मिथाइल 2 पेंटेन। मिथाइल पेंटेन। IUPAC में ये पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए। क्या रहेगा, पहले रूट वर्ड, इससे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, उससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो क्या है भाई, 2 मेथाइल, उसके बाद पेंट, स्पेस नहीं होना चाहिए, एल्केन। ये हुआ IUPAC नेम, तो ऐसा लिखा जाता है। सेम इसके लिए भी, सेकंड क्वेश्चन के लिए ये मेन चेन है। कार्बन का फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। ये कौन सा है, CH3 मतलब मिथाइल। तो बताओ रूट वर्ड कितने कार्बन का बच्चा, ब्यूट। कितने कार्बन का, 4। तो 4 से क्या आता है, ब्यूट। ब्यूट। डबल बॉन्ड है नो। इसलिए इन। कहां पे डबल बॉन्ड, 4 पे। 3 से स्टार्ट है, 3 जहां से स्टार्ट उसको बोलोगे, ठीक है ना, 3 इन। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन ग्रुप है कौन सा, COOH, तो क्या बोलेंगे, ओइक एसिड। ओइक। ओइक एसिड कौन से कार्बन से है, सबका लोकेट लिखना है। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स मिथाइल। कहां पे मिथाइल,
टू पे है। सेकंड पोजीशन। आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? आईयूपैक नेम क्या होगा? ब्यूटीन। मिथाइल ब्यूटेनिक एसिड। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल। कहाँ पे है? टू मेथाइल। स्पेस बिल्कुल नहीं होगा नेम में, ठीक है ना, कंटिन्यूसली नोट करना है। टू मेथाइल, टू मेथाइल के बाद क्या है? ये तो है नहीं, रूट वर्ड क्या है? ब्यूट, और स्टार्टिंग का ही लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल। ब्यूट, ब्यूट के बाद क्या है भाई? इन। इन कहाँ पे? 3 इन। ब्यूटेन। नाम और नंबर कैसे रहता है। फिर उसके बाद 1 ओइक एसिड। तो इसको क्या बोल सकते हैं भाई? 2 मेथाइल ब्यूट 3 इन। ई और ओ रहेगा तो दो ओवेल्स एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो एल्केन का ई गायब कर दोगे, इन का ई गायब कर दोगे, इन का भी ई गायब कर दोगे, आयन का भी क्या गायब कर दोगे? ई। तो ये होगा, इन दोनों को साथ में बोल सकते हैं इनोइक एसिड, ठीक है ना। अगर फर्स्ट कार्बन पे ओइक है तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, कार्बन का फंक्शनल ग्रुप है, जहां से नंबरिंग किया वही कार्बन का फंक्शनल ग्रुप है, तो उस समय दोनों को कंबाइन ऐसा लिख सकते हो। इसका मतलब समझ जाना है कि ये फर्स्ट पे ही है, तो दोनों सही है। 2 methyl ब्यूट 3 in 1 ओइक एसिड, या 2 methyl ब्यूट 3 इनोइक एसिड। तो समझ में आया आईयूपैक नेम कैसे लिखा जाता है? ठीक है ना। तो इस तरह से फॉलो करना पैटर्न। कर लोगे सब? आज बस 2 ही देखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है ना। इसलिए बता दिया ताकि अब मॉड्यूल पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे थोड़े बहुत सारे डाउट के साथ, कल वो सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज बस इतने ही देखते हैं बच्चा लोग।